बच्चों, आज से हम लोग गणित के एक नई सीरीज पे काम करेंगे। हम लोग आज से मैथ्स ओलंपियाड के कुछ प्रश्नों के माध्यम से नई नई जानकारी सीखने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग एक प्रश्न का उदाहरण लेकर के एक नई जानकारी आज से प्रारंभ करते हैं सीखने। तो हमारे पास एक उदाहरण है x टू दी पावर 4 इक्वल टू टाइम यानी x के पावर 4 का मान दे रखा है 9। तो आपसे प्रश्न कह रहा है यहाँ x का कितना मान संभव है, x का कितना रियल वैल्यू आपको पॉसिबल है वो निकालना। सभी रियल रूट्स इसके निकालना, ऑल रियल रूट्स x का सभी रियल रूट्स निकालना, ऑल रियल रूट्स। ठीक, ये आपको निकालना। तो जनरली हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी बहुपद या पॉलिनोमियल का जितना घात होता है या पावर होता है उतना उसका शून्य होता है या रूट्स होता है या जीरो होता है, तीनों एक ही चीज है। तो इसके अनुसार यहाँ पावर कितना है, 4 है। इस बहुपद का पावर 4 है। तो हम लोग जनरली कह सकते हैं कि इसके 4 रूट होंगे और 4 रियल रूट्स होंगे। ठीक, जो मेरा गलत है, यानी जनरली अगर हम लोग जो हम लोग पढ़ते हैं कि जितना घात उतना शून्य, तो उस अनुसार यहाँ कितना आ जाएगा 4 रियल रूट्स, तो क्या होंगे गलत। ठीक, तो आखिर इसके कितने रियल रूट्स पॉसिबल है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चन में मेरा x की पावर 4 इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को लेफ्ट काम करते हैं। मेरे पास जो है x टू दी पावर 4 उधर प्लस 9 इधर आकर के माइनस 9 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब x टू दी पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट में हम लोग फॉर्म करते हैं बेस पावर का पावर, तब ना पावर मल्टीप्लाई होता है, तब 2 टू द 4 हो जाएगा। और 9 में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब हम लोग अलजेब्रा में एक्सप्रेशन पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू माइनस b, उस फॉर्म पे इसको तोड़ते हैं। तो a का काम मैंने x स्क्वायर करा, x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, a प्लस b इंटू a माइनस b। आप ध्यान देंगे, अब इस दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो पहले एक बार हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे। x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए करके सॉल्व करते हैं। देखिए अब x स्क्वायर ये माइनस 3 को राइट में भेज, इधर माइनस 3 इधर जाकर के प्लस 3, तो देखिए अब यहां से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो उधर प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहां से मेरा जो वैल्यू निकल कर क्या आया, रियल एगो प्लस 3 और एगो माइनस 3। यहां से दो रियल रूट्स निकला, तो रियल रूट्स यहां से निकल गए। अब यहां पे जाएंगे, अब इस तरफ इधर प्लस 3 है ना, उधर जाकर के माइनस 3, उधर जाकर के माइनस 3। ठीक, अब आप यहां ध्यान देंगे, पहली बार आपको उसका सोचने की जरूरत है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो कहीं में नेगेटिव आएगा, चाहे माइनस रहे तो भी प्लस ही होगा, क्योंकि माइनस को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, अब प्लस रहेगा तो भी प्लस ही होगा। कोई भी रियल नंबर्स का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव कभी भी संभव है ही, रियल नंबर्स पॉसिबल है। वैसे जनरली तो इसको हम लोग एक कक्षा 11 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखने का तरीका, x स्क्वायर बराबर, अब यहां भी वही काम करेंगे, इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के अंडर रूट ये माइनस 3, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ये जो माइनस 3 है, सॉरी माइनस रूट अंडर 3, रूट अंदर माइनस 3 है, इसको हम लोग माइनस 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इसको देखिए, x स्क्वायर बराबर, सॉरी स्क्वायर इधर आ गया तो उधर तब ना छूट गया, इधर तो गया स्क्वायर हट गया। अब उधर देखिए प्लस माइनस, अब रूट a इंटू रूट b, रूट a b को हम लोग लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट b, कोई दिक्कत? a का काम करना माइनस 1, तो रूट माइनस 1 i इंटू रूट 3, कोई दिक्कत? अब यही इसी को हम लोग पढ़ेंगे 11 में हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, i स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, यानी i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, यानी प्लस माइनस इसको माइनस 1 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट माइनस 1 को i और रूट 3, कोई दिक्कत? तो यहां से भी मेरा जो वैल्यू निकल कर के आ गया, यहां से मेरा जो वैल्यू निकल कर के आ गया, एगो प्लस माइनस एक प्लस रूट 3i और एगो माइनस रूट 3i। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी अनरियल नंबर्स है, अवास्तविक संख्या। लेकिन प्रश्न में हमको कितना क्या करा, सभी रियल रूट्स लिखा, रियल यानी वास्तविक संख्या बोला।
इसलिए इसका कितना रियल रिस्पॉन्सिबल है, केवल दो, जबकि इसका पावर कितना था 4। तो इस प्रकार हम लोग गलती होने से बच सकते हैं। केवल प्रश्न को देख करके हम लोग सीधे जवाब नहीं देंगे कि यहाँ पावर 4 है मतलब इसके 4 रियल रिस्पॉन्सिबल। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई